हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसका लेक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप कंप्लीट करें तभी इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी और शायद ना ही बने। तो पहले आप अच्छे से उसको पढ़ के आए। तो ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि 11th 12th में आपको मिला करता था। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं नेट एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने टॉपिक से सिलेक्ट किए हैं, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन में सिलेक्ट करके लाया हूं। तो उन्हीं को आपने बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इनमें से वो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन पर, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन द कलर इज नॉट ड्यू टू अ डी ट्रांजिशन। तो जो ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनमें कलर किस वजह से होता है? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? डी ट्रांजिशन के लिए डी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं होते हैं या फिर 0 इलेक्ट्रॉन। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा है, या डी पूरा खाली है, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। या दूसरी लैंग्वेज में कहें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। देखो डी में 5 डब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल, तो अगर 10 भर दिए आपने तो कोई भी अनपेयर्ड तो नहीं है ना, सब पेयर है। तो पहले वाले में चेक करो, सबसे पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया एक्स। ऑक्सीजन की -2 थी, 4 ऑक्सीजन है, -8 और इक्वल टू -2 क्योंकि चार्ज दिया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखाए हैं डायरेक्ट, तो 3d5 4s1। तो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 6। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या बचेगा? 3d0। इसका मतलब डी ट्रांजिशन नहीं है। तो पहला वाला ही आंसर है जो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड नहीं है। तो सिर्फ डी ट्रांजिशन की वजह से कंपाउंड कलर नहीं होते, और भी रीजन होते हैं, तो कोई और रीजन होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3 4s2। आपको वेनेडियम नहीं लेना है, आपको लेना है वेनेडियम 3 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन 3d3। अब इसके लिए कैलकुलेट कर लो आप सब चीजें। ये रहा हमारा डी ऑर्बिटल, बीच में वैल्यू 0, फिर बढ़ाएंगे +1, फिर इधर बढ़ाएंगे +2, फिर इधर -1 और इधर -2। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो क्या नोटेशन होता है इसके लिए? 2s+1 l और ये j, ये हमें निकालना है और यही ऑप्शन में मैच कराना है। तो सबसे पहले निकालो 2s+1। स्पिन कितना है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए कितना होता है? 1/2, तो 3 के लिए 3/2। तो 2s+1 कितना आ गया? तो ये आ गया 4। 4 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है कोई। फिर से चेक करो तो जरा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3d3 4s2 तो ठीक लिखा है। अच्छा सॉरी सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना, तो कितने बचेंगे? 3d2। 3d2 बचेगा, तो यहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन। चलो इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, तो आपके पास 2 इंटू 2 हाफ है ना, हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाता है, तो 2s+1 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 3 तो है ना ऑप्शन में, हाँ। इसके बाद एल निकालो, एल क्या होता है? L1 + L2 + L3। तो पहले एल की वैल्यू के लिए कितना है? +2। दूसरी एल की वैल्यू के लिए कितना है? +1। यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। ये कितना आ गया टोटल? 3 आ गया। तो आपको पता होगा जो एल की वैल्यू होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, ऐसे चलता रहता है। ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी, और ये होता है एफ, ये होता है जी, ऐसे चलेगा। तो 3 के लिए क्या आता है? एफ। तो 2, ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3, और नीचे आ गया एफ, तो 3f तक तो पहुंच गए। अब जे निकालेंगे। जे कैसे निकलता है? अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से कम है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो वैल्यू निकलती है L - S करके। एल अभी तुम निकाल के आए हो 3। एस कितना है? एस 3 नहीं है, एस तो ये था, खाली एस। ठीक है, तो 3 - 1 कितना आ गया? 2। तो फाइनल आंसर हो गया
F2, तो ये आ गया आपका 3F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें पहले से टिक लगा है, वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बार ये वीडियो बना दिया है, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो समझ रहे हो कितनी मेहनत लग रही है, बस तुम पढ़ने में लगा लो मेहनत। द ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज ड्यू टू, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 2x हो जाएंगे, -2 होती है तो 14 हो गया, इक्वल टू -2, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पर +6। और अभी तुमने देखा था क्रोमियम में लास्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 के 6 तुमने निकाल दिए हैं, तो क्या बचेगा 3d0। तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन तो नहीं है, तो क्रोमियम पूरा खाली पड़ा है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन पे -2, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे किसको, क्रोमियम को। तो लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर इसी को बोलते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D5, तो D5 बनाओ भाई, तो D5 में बना देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हो गया 0, ये +1, ये आपका +2, ये -1, ये -2, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरो पहले। अब 2s+1 निकालो, s स्पिन कितना हो जाएगा 5/2, तो 2s+1, 5 से 5 गया 6 आ गया। फिर l की वैल्यू निकालो, L1 + L2 + L3, तो L1 कितना हो गया, L1 हो गया 2, फिर इसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, तो 0 ही आ गया, और 0 का मतलब होता है s, तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर 6s, तो C इज द राइट आंसर। फिर नीचे भी ऐसे करो। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड टोटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो नई चीज पूछी गई है टोटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो देखो क्या करना है, तो पहले टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 3+, तो इसमें D एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्या होता है 3d2 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब D में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, बनाओ फिर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये होता है +2, एक ही लिख रहा हूं अब मैं, तो 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होगा, तो 2 इंटू हाफ +1, फिर ये गया, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर L की वैल्यू निकालो, L की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, तो कितना आ गया 2d आ गया। अब ट्रांजिशन कितने होंगे वो बताने के लिए तुम्हें ऑर्गल डायग्राम बनाना होगा, तो ऑर्गल डायग्राम अब तुम्हें पता चल जाएगा, ये 2d है, नीचे वाला क्या होता था इसमें T2g, और ऊपर वाला क्या होता था Eg। इस एग्जाम्पल को तो याद ही कर लो, बाकी मैंने ऑर्गल डायग्राम ट्रिक से आपको बताए हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा था 16/94, और ऊपर लिखा था ऑक्टाहेड्रल और नीचे लिखा था टेट्राहेड्रल। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल भी है, तो इसलिए T2g नीचे और Eg ऊपर है। तो ट्रांजिशन कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकते हैं T2g से Eg, एक ट्रांजिशन है और नोटेशन क्या है 2d, तो पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है मतलब मैक्सिमम है, तो एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी मतलब कौन से लिगेंड, वीक लिगेंड, तो कौन लिगेंड वीक है इसमें सबसे, एफ, तो इसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये सब सॉल्व कर दिया था मैंने पहले। Ni2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव के लिए बनाओ, Ni का एटॉमिक नंबर होता है 3d8 4s2, +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा D8, अब D8 को बना लो, तो ये रहा आपका 0 +1 +2 -1 -2, 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले स्पिन निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू, देखो पहले वाले डब्बे में +½ -½ 0, +½ -½ 0, तो लास्ट के दो देखो बस, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, तो कितना आ जाएगा ये 3 आ गया। अब निकालो L1 + L2 + L3, अब L1 को देखो,
एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 होती है वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी 4, दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -2, तो 3 और ये 2 6 हो गए, 4 2 6 3 आ गया, 3 का मतलब हो गया F, और ऊपर से क्या आया था 3, तो 3F हो गया। चलो बस लास्ट 3 क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन मेटल की जो एक कॉमन रीजन है वो क्या होता है, डी ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, T2G से EG में। तो T2G को बेसिकली बोला जाता है पाई ऑर्बिटल, डी के हैं ये, डी ऑर्बिटल तो होते हैं ना T2G और EG, तो ये हो गया डी पाई, और EG को बोला जाता है सिग्मा स्टार या सिग्मा एस्ट्रिक बोल सकते हैं, तो ये हो गया डी, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, ये याद कर लेना, ये सही है तुम्हारे काम का है। फिर है द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल फॉर Mn इन FeF6, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Mn हो गया आपका x, F -1 होता है तो -6 हो गया इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू आ गया +3। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 25 का मतलब 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा d4, अब d4 के लिए डायग्राम बना लो। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 है तो 3.8, 2 है तो 2.8, ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, +2 +1 0 -1, इधर तो कुछ है नहीं, तो पहले स्पिन निकालो, 2 इंटू कितने हाफ है 4, तो 4/2 +1, तो 2 से 2 गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, तो 5 दो ऑप्शन में एक ही में है, एक ही में है 5, तो पहला वाला हो गया, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही आ जाता है, बाकी डी भी निकाल लोगे L1 + L2 करके। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट रो हाई स्पिन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स MnS2 का होल 6 D5 एंड D7, द डी ट्रांजिशन आर, तो पहले तुम करो D5 में ट्रांजिशन, ठीक है, पहले ट्रांजिशन किस में करो D5 में, तो T2G से EG जाते हैं ट्रांजिशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3, हाई स्पिन है, ऊपर चले जाओ 4 5, अब इसको एनर्जी दो और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ट्रांजिशन करो और ऊपर भेज दो, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक आपका उल्टा हो जाएगा, तो स्पिन कैसे निकलता है, कितने हाफ है पहले वाले में 5 हाफ है, तो आप बोलोगे 5/2, दूसरे वाले में कितने अनपेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड हैं, कितने हाफ होंगे 3/2, तो स्पिन तो कम हो गया, और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन क्या कहता है, वही अलाउड होते हैं जिसमें डेल्टा एस क्या है 0, स्पिन में कोई चेंज ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन बोलते हैं, कि ये अलाउ नहीं है, ठीक है। अब D7 के लिए चेक करते हैं, D7 के लिए चेक करेंगे, तो 5 ये हो गए, 6 और ये 7, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, तो स्पिन कितना होगा 3/2, एक्साइट करो इलेक्ट्रॉन, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, कौन सा भर रहे हैं, ये वाला लास्ट भर रहे हैं ना, ये चले जाएगा ऊपर, अब कितना है स्पिन बोलो, अभी भी तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्या है सेम है, तो चेंज इन स्पिन क्या है 0, तो स्पिन अलाउड है, तो पहला स्पिन फॉरबिडन था, दूसरा स्पिन अलाउड था, तो ये इस तरीके की कहानी होती है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो लैपोटी फॉरबिडन स्पिन अलाउड, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है तो बच्चे लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या आगे जो भी हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे वो आपकी मिस ना हो, और प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहो, पूरी जी जान लगा दो, सब चीज़ों से कट जाओ, इस टाइम पे अच्छे से लग के प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।